बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब दुनिया में इंसान तो थे, लेकिन ज्यादातर लोग अल्लाह को भूल चुके थे। लोग बुतों मूर्तियों की पूजा करने लगे थे और बुरे कामों में डूब चुके थे। उसी समय अल्लाह ताला ने एक नेक बंदे को अपनी कौम की हिदायत के लिए चुना। वह थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। दावते तौहीद। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते, ए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। उन्होंने दिन में भी समझाया, रात में भी समझाया, छुपकर भी समझाया और खुलकर भी समझाया, लेकिन उनकी कौम के ज्यादातर लोग हंसते थे और कहते थे, तुम भी तो हमारे जैसे इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों मानें? कई लोग कानों में उंगलियां डाल लेते ताकि उनकी बात सुननी ही न पड़े। 950 साल की मेहनत। कुरान में बताया गया है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने लगभग 950 साल तक अपनी कौम को समझाया। इतनी लंबी मेहनत के बाद भी बहुत कम लोग ईमान लाए। ज्यादातर लोग जिद पर अड़े रहे। जब उनकी कौम ने हद से ज्यादा नाफरमानी शुरू कर दी, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि अब जालिमों को सजा दी जाए। कश्ती बनाने का हुक्म। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, एक बड़ी कश्ती नौका बनाओ। उस समय आसपास कहीं समुद्र भी नहीं था। जब लोग उन्हें कश्ती बनाते देखते तो मजाक उड़ाते और कहते, क्या अब तुम बड़ी बन गए हो? लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जानते थे कि यह अल्लाह का हुक्म है, इसलिए उन्होंने सब्र किया। तूफान और बड़ा सैलाब। फिर एक दिन अल्लाह का वादा पूरा हुआ। आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई। ज़मीन से भी पानी फूटने लगा। धीरे धीरे हर तरफ पानी ही पानी हो गया। यह एक बहुत बड़ा सैलाब, बाढ़ था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान वालों को कश्ती में बैठा लिया। साथ ही अल्लाह के हुक्म से हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में लिया गया। कश्ती बड़ी लहरों के बीच चलती रही। बेटे का वाक़िया। कहानी का एक बहुत दर्दनाक हिस्सा भी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी आवाज़ दी, बेटा, हमारे साथ कश्ती में आ जाओ। लेकिन उसने कहा, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वहां पानी नहीं आएगा। उसी वक्त एक बड़ी लहर आई और वह भी सैलाब में डूब गया। इससे हमें सीख मिलती है कि ईमान और सही रास्ता ही असली बचाव है। सैलाब का खत्म होना। कई दिनों बाद अल्लाह के हुक्म से बारिश रुक गई और पानी धीरे धीरे कम होने लगा। कश्ती एक पहाड़ पर जाकर ठहर गई जिसे जुदी पहाड़ कहा जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर वहीं से नई जिंदगी की शुरुआत हुई। इस वाक़ये से मिलने वाली सीख, हमेशा अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। सच का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन अंत में कामयाबी उसी की होती है। बुरे कामों और जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। सब्र और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।